नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला अभी बलौदा बाजार के दशहरा मैदान के पास बिरजू साहू के बगल में वर्मा मेडिकल स्टोर रमेश वर्मा जी के पास हम हैं। चलिए बात करते हैं। और एक बात ये भी बताना चाहूँगा, कांग्रेस जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से इनका एक विशेष लगाव भी लगा हुआ है, तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या देखते हैं भूपेश बघेल के 5 साल को? भूपेश बघेल की गवर्नमेंट में सबसे पहले शराबबंदी, जिससे छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनता प्रभावित है, क्योंकि गांवों में ब्लैक में शराब बिकता है। स्कूल की किताब से ज़्यादा आसानी से शराब की ओर युवा अग्रसित होता है, जिसकी बंदी करने के लिए गंगा जल की कसम खाई थी। आपको याद होगा 5 साल पहले सन 2018 में कुछ लोगों ने हाथ में ऐसे गंगा जल लेके, जिसको हम लोग पवित्र जल मानते हैं, धार्मिक लोग हैं हम लोग, उसका कसम खाए थे। और शराबबंदी छोड़ो, इनके मंत्री का कहना है कवासी लखमा जी का कि हम शराबबंदी नहीं करेंगे, स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। तो इस तरह से छल करके इन्होंने सरकार बनाई थी। सर, भारतीय जनता पार्टी ने भी बोनस देने की बात कही थी। 2 वर्ष का किसानों को बोनस नहीं दिया था, ये भी एक बात सामने आती, तब तो हार का सामना झेलना पड़ा था। हाँ, इसमें कोई बात नहीं, हम लोगों ने 2 साल का बोनस नहीं दे पाए, क्योंकि कर्जा लेकर ही बोनस देना किसानों को, और उसके बाद ओवर रेट करके और सरकारी जितनी भी योजनाओं है उसमें कटौती करके शक्कर का रेट, नमक का रेट आदि चीज़ों का सरकारी मूल्य में जो कम कीमत में उपलब्ध होती थी उसका रेट बढ़ा के अगर बोनस ही देना पड़े तो एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो वाला हिसाब है। कोई भी सीएम अपने प्रॉपर्टी बेचकर तो नहीं देता, वो तो शासन की योजना से और कर्जा लेके। आज बताओ छत्तीसगढ़ कितने लाख करोड़ के ज़्यादा एक्स्ट्रा कर्ज में है, जिसका पर ईयर ब्याज कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। इस बात को भी डिस्प्ले करे ना सीजी गवर्नमेंट, तो ज़्यादा क्लियर होगी स्थिति क्या है। क्या देखते हैं, सरकार ने आत्मानंद स्कूल की बात कही, कैसा देखते हैं आत्मानंद स्कूल को? जी, जैसा अभी भावेश भाई ने भी बोला था, आत्मानंद स्कूल अगर ओपन करना था तो अपना अलग स्ट्रक्चर बना के करना था। इंग्लिश मीडियम में ही किया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन संस्कृत को भी प्रमोट करना था। जरूरी नहीं था कि इंग्लिश ही मीडियम ही किया जाए। दूसरी चीज, क्यों अपना ही आत्मानंद नाम डाल के अलग से क्यों स्टार्ट करना था? उसी जो पहले चल रहा था उसमें भी प्रयोग कर सकते थे, स्कूलों को ठीक से कर सकते थे। केवल अपना क्रेडिट लेने के लिए पुराना जो बिल्डिंग सीजी गवर्नमेंट में ने बनाई थी उसमें अपना नाम डाल के नया योजना लागू करना कहाँ तक सही है? क्या इसमें गरीब बच्चों को फायदा प्राप्त हो रहा है? क्या उनका एडमिशन बराबर विधिवत आप होते देखते हैं? इसका साक्षात उदाहरण है। आप किसी भी के पास चले जाना, जिनका अप्रोच है उनका भी बेनिफिट हुआ है, और उसमें सीट इतनी कम है। अभी तो ये योजना प्रारंभिक स्टेज में है इसका, और गरीब लोगों को तो इसका नॉलेज भी नहीं हो पाता जब तक कि इनका सीट अलॉट हो जा रहता है। क्या लगता है जो सरकार डेवलपमेंट के मामले पे कमजोर नजर आती है? बहुत कमजोर नजर आती है। यहाँ जो सीजी गवर्नमेंट के जमाने के जो सड़क बना था उसमें अगर कुछ थोड़ा फॉल्ट भी आ जा रहा है, उसमें भी एक ढेला इन्होंने नहीं उठाया। इनको जबरदस्त बहाना मिल गया था कोविड का, जिसका नाम लेकर इन्होंने 2-3 साल टाइम पास कर दिया है। एक आप स्ट्रक्चर बता दीजिए जो सीजी गवर्नमेंट में अभी पिछले 5 सालों में जिसका शिलान्यास हुआ हो और उसका काम कंप्लीट होके उसका उद्घाटन हुआ। केवल इन्होंने पुरानी जो बिल्डिंग्स बनी थी उनमें अपना नया सील पट्टिका लगा के अपना नाम लगा के उद्घाटन कर दिया है, और बोल रहे हैं कि हमने बनाया हमने बनाया। कुछ नहीं बनाया है। 5 साल पहले जो बलौदा बाजार में जो बिल्डिंग थी वही आज भी जस की तस, कुछ भी नया नहीं हुआ है। आप ही बताइए एक आध बिल्डिंग अगर इन्होंने नया बनाया होगा पिछले 5 साल में। क्या देखते हैं इसके 5 वर्ष का जो कार्य कर रहा है बलौदा बाजार की विकास की दृष्टि में, को कहाँ तक देखेंगे आप, कैसा साबित हुआ? बलौदा बाजार में कोई भी नया स्ट्रक्चर मैं बताया डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, रेल लाइन परियोजना नहीं आ पाई यहाँ पे, है ना। इनकी स्टेट गवर्नमेंट की फेलवर जो लोग रणनीति अपनाते हैं उसके तहत यहाँ कोई भी ढंग का बड़ा कॉलेज नहीं खुल पाया है। जो भी हम लोग अपने टाइम पे 2018 तक बीजेपी गवर्नमेंट में कॉलेज में सीट्स बढ़वाए थे, उनका ही बस है। नया कॉलेज का कोई भी ओपनिंग इन्होंने ठीक से नहीं कर पाए। केवल हमारी घोषणाओं में केवल थोड़ा अमल करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें भी ये लोग फैल रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि जो सरकार के द्वारा रोजगार के मुद्दे पे, बलौदा बाजार एक ऐसा है जहाँ 7 बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं सीमेंट की, उसके बावजूद यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार की प्राप्ति नहीं होती, इसको कैसा देखते हैं? ये बीजेपी शासनकाल का पे भी था और कांग्रेस पे भी था। अभी जो वर्तमान में यहाँ स्थिति है, पिछले 5 साल में गाँवों में कितने युवाओं को फैक्ट्री में फ्री में नौकरी मिली। नौकरी 2 प्रकार से मिलती है, एक तो आप उनको घूस खिला के नौकरी लेते हैं, वो भी 3rd या 4th क्लास के लिए, टॉप 2 का इन्होंने बाहर से लाया हुआ रहता है, आउटसोर्सिंग होता है, और उसके लिए भी ये लोग फुल पैसा लेते हैं। कोई भी युवा का इन्होंने फ्री में जॉब नहीं लगाया है। और फैक्ट्री का नौकरी गवर्नमेंट दिलाएगी ऐसा तो यहाँ सिस्टम ही नहीं है। गवर्नमेंट तो अपना हाथ खींच लेती है, क्योंकि उनको तो उनका
जो भी है कंपनी से साठगांठ चलते रहता है, इस वजह से यहाँ के युवाओं को भटकना पड़ता है दर-बदर। सरकार के द्वारा नरवा घुरवा बारी गौठान ये योजना को आप कहाँ तक सफल मानते हैं? आप कुछ मत करिए, आप यहाँ से रायपुर जाइए किसी दिन कार या बाइक में, आपको समझ आ जाएगा कि कितने गौठान के सक्सेस हैं, क्योंकि देखिए सामने वो देखिए गाय बैठा है, गाय बैठा है। तो यही हाल पूरा यहाँ से लेकर रायपुर तक है। इनकी नेता आती है प्रियंका गांधी, बोलती है कि हमारा गौठान योजना सक्सेस है, गौठान में आपको एक गाय नहीं मिलेगा, कोई रखवार नहीं मिलेगा। दूसरा, इन्होंने गोबर के नाम पे भी लूट लिया है किसानों को। कोई आप एक किसान खड़ा कर दीजिए बलौदा बाजार में जो बोल दे कि हाँ मैंने गोबर बेच के पैसा कमाया है। सर, आपने गौठान के मुद्दे की बात कही, गौठान में एक ये भी मामला आता है, कई गौठानों पे गाय के मरने की बातें आती हैं सामने, इसको कैसे देखते हैं आप? यही तो इनका अनसक्सेसफुल कार्य है। पिछले 5 सालों में गाय मरी है। इन लोग का कांग्रेस का भी पिछले दिनों भाटापारा में आयोजन हुआ, उसमें गाय लोगों ने उसका दूषित भोजन खा लिया, वहाँ भी खत्म हुए। ये लोग गठानों में ज़बरदस्ती शोबाजी के लिए जब भरे हैं, पिछले 3 साल पहले जो योजना जब लॉन्च हुआ तब इन्होंने ज़बरदस्ती भरा था 2 साल पहले, तो उसमें बहुत से गाय मर गए। एक-एक कमरे में इन्होंने ठूस दिया था गायों को। इनके मन में गौ सेवा है ही नहीं। क्या लगता है बलौदा बाजार में अभी भारतीय जनता पार्टी से टंकराम वर्मा को आप कैसा देखते हैं? टंकराम वर्मा जी विगत कई वर्षों से बड़े-बड़े नेता और विधायकों और सांसदों के नीचे कार्य किए हैं, उनको इनका भरपूर अनुभव है। दूसरा चीज़, गाँव में उन्होंने 15 से 20 साल जो आम जनता के बीच कार्य किया है, उसका उन्हें स्पष्ट लाभ मिलेगा। हर एक गाँव का आदमी, हर एक सिटी का आदमी उनका नाम स्पष्ट जानता है, उसे हर वर्ग का समर्थन है। और शैलेश नितिन त्रिवेदी जी को आप कैसा देखते हैं? शैलेश नितिन त्रिवेदी जी उतना यहाँ गाँवों में उनका लोग उनको ठीक से नहीं जानते हैं और उनका दौरा भी भाजपा के जो कैंडिडेट है उनसे कम हुआ है। उनका नाम भी लास्ट टाइम पे आया है। इससे पहले जनकराम वर्मा जी को टिकट देने की बात चल रहा था। पम्पू शर्मा भैया जो है उनको कांग्रेस के द्वारा टिकट देने की बात कही जा रही थी, लेकिन अंतिम में इनका नाम आया है, तो टंकराम भैया से पीछे रहेंगे, यही हमारा अनुमान है। नहीं, दौरे की बात कही तो वैसे शैलेश नितिन त्रिवेदी जी का लगभग मेरी दो साल की जानकारी में मैं बोलूँगा तो लगातार उन क्षेत्रों में कोई भी कार्यक्रम हो रहा है उसमें सम्मिलित होते नजर आ रहे हैं। दौरा तो उनका दिख रहा है। और यहाँ पर आपको माहौल क्या दिखता है कि एक कांग्रेस और भाजपा, आप भाजपा समर्पित है, मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ, लेकिन आपको क्या ऐसी परिस्थिति दिखती है कि कौन विजयी होता हुआ दिख रहा है? टंकराम वर्मा जी प्रचंड बहुमत से लीड करेंगे। क्या ऐसा कारण है प्रचंड बहुमत से लीड करने का? जो सरकार की योजना जो गांव क्षेत्रों में जाते हैं तो लोग बोलते हैं भूपेश है तो भरोसा है, गांव के किसान बोलते हैं ये चीज़ों को, चलो नेता बोले तो समझ में आता है। भूपेश है तो भरोसा है, ये कांग्रेस के लोगों का नारा होगा। गांव की जनता ये बोलती है कि केवल कर्ज माफी नहीं चाहिए, दारूबंदी चाहिए, आवास योजना में घर चाहिए, सड़क का निर्माण चाहिए, पानी टंकी का निर्माण चाहिए, ये बोलती है गांव की जनता। वो और जो बात आई यहाँ की कैंडिडेट की विजय होने की, टंकराम भैया हर वर्ग से अपना ताल्लुकात रखते हैं, वो एक गरीब किसान के बेटे हैं, है ना। और दूसरी चीज़, उन्होंने शिक्षकी कार्य के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया था, देन उसके बाद उन्होंने पीए रहे और अभी जो पिछले 10 वर्षों में उनके सामाजिक और धार्मिक काम जो सक्सेसफुल हुए हैं, राम राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने जहाँ निरंतर भागवत तथा धार्मिक पंडाल का जो आयोजन जो किया उन्होंने, उसमें वो सक्सेसफुल बहुत आगे हैं, लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हैं। और गांव का हर व्यक्ति चाहता है, शहर का व्यक्ति चाहता है, हर वर्ग का व्यक्ति चाहता है कि वो विधायक बने। पिछले टाइम उनको टिकट मिलते मिलते रह गया था, इस बार वो बहुत प्रयास किए हैं और उन्होंने इसी बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र की एक जिला पंचायत सीट जो रायपुर में आती है, लेकिन उनके गांव पूरा बलौदा बाजार विधानसभा में है, लखना भिमौरी सरोरा, इस ओर से उन्होंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा है और उन्होंने कई प्रत्याशियों के जमानत जब्त करा दिए थे। आज उस क्षेत्र का हर वह युवा उनके लिए निःशुल्क काम करने के लिए रेडी है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो सीट से जो बलौदा बाजार जिले से जो और बड़े चेहरे नेता के सामने आते हैं, क्या वो सब एकत्रित होकर उनके प्रचार पे लगे हुए हैं? बिल्कुल, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत राष्ट्रवादी सोच वाली पार्टी है, जिसमें इन्होंने प्रभारियों के तौर पे बिहार से एमएलए लाए हैं जो 5 बार के विधायक हैं, उनका अनुभव यहाँ काम आ रहा है। और जो हमारे शीर्ष नेता हैं वो हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं और वो टंकराम भैया के साथ खड़े हैं, हर दौरे हर कार्यक्रम में वो साथ जा रहे हैं। आज भी मीटिंग था, सभी विधानसभा के पूरे बड़े नेता आए थे हर वर्ग के। गांव जन कार्रवाई के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में घूमते वक्त ये मिलता है कि भूपेश सरकार ने वादा किया था कर्ज माफी, बिजली बिल आधा और धान का समर्थन जो बोला,
इस सब बातों पे भूपेश सरकार खरी उतरती दिखती है गाँव वालों की दृष्टिकोण पे। आपकी दृष्टिकोण में क्या होगा मैं नहीं जानूंगा, लेकिन वहीं बात करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो उनका कहना रहता है 2 साल के बोनस बोले रईस नहीं दी से, है ना, और बाद में कैसे विश्वास कर वो ये 5 साल बोले रईस तो दी से, ये साल बोले हैं तो फिर ये दी, इसको कैसे तोड़ेंगे आप लोग? बलौदाबाजार विधानसभा में तिल्दा और बलौदा 2 बड़े नगर पालिका आते हैं जहां का हर व्यक्ति शिक्षित है, और इसके साथ ही जो आप गांव की जनता बोल रही, गांव की जनता और शिक्षित व्यक्ति, हर व्यक्ति अब शिक्षित हो चुका है। 80% साक्षरता दर की ओर अग्रसर है हम लोग। यहाँ सभी लोग जानते हैं कि भूपेश दाऊ ने किस तरह से ऋण लेकर राज्य को कर्ज में लाद दिया है। सन 2018 में जो ऋण था आज 2023 में किस कदर बढ़ चुका है, 3 गुना उसका ऋण ज्यादा जा रहा है, ये सब जान रहे हैं। ब्याज हम ही को पटाना है, अपने जेब से जो टैक्स देते हैं, मध्यम वर्गीय जो टैक्स देता है, निम्न वर्गीय उससे पटाना है। कोई अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं, कोई सोनिया राहुल अपना पैसा नहीं ला रहे हैं यहाँ पे। इस वजह से गांव का व्यक्ति अब फोकट की योजनाओं से अच्छा अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दूरदर्शी योजनाएं हैं, आयुष्मान योजना में जो इलाज संभव हो रहा है, आवास योजना में जो गरीबों को घर मिल रहा है, इस ओर ध्यान देगा और भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसित होगा। और जो हम लोग सर्व हिंदू समाज हमारा इसमें कार्यरत है, उसमें सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हम अपना हिंदू धर्म को और आगे लेकर जाएं। ये इन चीज़ों पे लेके भाजपा को वोट पड़ेगा। मतलब हिंदुत्व के मुद्दे पे भाजपा वोट मांगेगी आप बोलते हुए? हाँ, 80% आबादी हिंदू है, और साथ ही साथ हिंदुत्व की जो योजनाएं हैं अन्य समाजों के जो अलग अलग पक्ष है उनको भी पसंद आ रही है। हिंदुत्व की जो योजनाएं हैं, आज इसी वजह से ब्रिटेन में हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री बैठा है, आज इसी वजह से अमेरिका में। सर आप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के नाम पे आप 36,000 में तो नहीं मांगते? मैं क्यों नहीं मांगेगा? आज यहाँ हम पढ़ाई करते हैं, हम पेपर में पढ़ते हैं कि ऋषि सुनक जी भारत आए, आज छत्तीसगढ़ का युवा उनका स्वागत कर रहे हैं। मैं एक चीज बोलूंगा, जानना चाहिए, मेरे समझ से परे सर। आज इसरो चांद पहुंच गया, आप छत्तीसगढ़ बोल के और नीचे ले जा रहे हैं। आप ऊपर आइए, आप अपना क्वेश्चन का लेवल ऊपर लाइए। आप चाहे मोदी जी को देखिए, आप उन्होंने इसरो को एक सवाल का जवाब, इसरो में आज जो उन्होंने चांद पर पहुंचाया है, एक बार अनसक्सेसफुल होने के बाद आप इस चीज को देखिए, वो देश का गौरव मान के मैं आज देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आकर हमारे प्रधानमंत्री के पहुंच हो रहा है, इसमें आपको खुश होना चाहिए। बिल्कुल मेरी बात सुनिए, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। जैसे लेकिन इस लोकसभा की बात का युवा देख रहा है, लोकसभा की बात करते हैं। जी लोकसभा। सुनील सोनी को उम्मीदवार घोषित किया गया था। कोई सुनील सोनी को हम जानते नहीं थे क्षेत्र की, लेकिन बढ़ चढ़ कर मतदान किए और उनको जिता के पहुंचाए। कल की डेट में नरेंद्र मोदी आपको यहाँ का लोकसभा प्रत्याशी घोषित करती है तो मेरे को पूरा यकीन है जो रायपुर लोकसभा से आपको चुन के भेज दिया जाएगा। क्यों? मोदी पे भरोसा है। उसी तरह से अभी मुझे गांव के क्षेत्रों पर लोगों का भूपेश के प्रति समर्थन दिखता है, उसको बीजेपी कैसे तोड़ेगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। बीजेपी के कैंडिडेट्स देखिए, आप यहाँ पे देखिए, मोहम्मद अकबर के अगेंस्ट विजय शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। बताइए, लोग कहते हैं टंकराम वर्मा को वोट देंगे गांव के लोग कि भूपेश बघेल के नाम से वोट देंगे। मोदी जी को ध्यान में रखते हुए, टंकराम जी के व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए टंकराम जी भी जीतेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के पूरे 90 विधानसभा सीट में हम लोग प्रचंड बहुमत से लीड करेंगे। आप हमको 3 दिसंबर को मिलिएगा, हम आपको बिल्कुल आपको मिठाई खिलाएंगे। बहुत अच्छी बात आपसे रही वर्मा जी। तो ये आप सुन रहे थे ज्योति पब्लिक न्यूज में कुछ खट्टी कुछ मीठी बातों के साथ बलौदाबाजार जन कारवा।